गुड आफ्टरनून। आज आपको जो हमारा लास्ट वीडियो में वर्क चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट, उसमें जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लेवल की चल रही थी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उसी का आज एक और आगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आपको कराया है। तो है तो ये कल के ही पैटर्न पर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फॉर द करंट ईयर, यानी वो सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के क्रेडिट में शो होता है उसे हमें कैलकुलेट करके लाना है। तो आज आपके क्वेश्चंस में मैं आपको पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मार्च 31, 2017, और इसमें दिए हुए हैं रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सभी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शंस या आइटम्स दिए हुए हैं। और लास्ट कहता है सो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। कल जो क्वेश्चन था उसमें हमने कैलकुलेशंस किया था करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, तो हमने वर्कलोड के थ्रू किया था। आज इसमें कहा है कि हमें सब्सक्रिप्शन जो इनकम एक्सपेंडिचर्स के क्रेडिट साइड में शो होना है वो हमें शो करना है। तो इसके लिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाया 4 कॉलम की, और इसमें फर्स्ट जो ड्यूरिंग ईयर का रिसीव की सब्सक्रिप्शन है उसको लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 6,50,000, यह आपने इनर कॉलम में लिखा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस के ऊपर ये 6,50,000 रुपीज लिखा हुआ था। अब क्वेश्चंस के फ्रेम में फर्स्ट लाइन देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017, ये करंट ईयर का एडवांस है माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे एडवांस 2017, और आपका आया माइनस करने के बाद 6,40,000। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2016, सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है या आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 20,000। आउटर के कॉलम में देखिए रुपीज के कॉलम में लिखा हुआ है 20,000, बट ब्रैकेट में और दिया हुआ है आउट ऑफ विच 16,000 वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 17 हमारा टोटल था कितना ड्यू 20,000। इसमें से हमको 16,000 2017 में रिसीव होती है। तो मेरा मीनिंग ये था कि ये 2017 या ड्यूरिंग ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 6,50,000, इसमें इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000। तो 20,000 माइनस नहीं होगा, 16,000 माइनस होगा डी या आउटस्टैंडिंग
मैं ड्यू लिख देते हैं, कॉलम थोड़ा छोटा है, ड्यू या आउटस्टैंडिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस ड्यू 2016 कितना 16,000। आपने ये समझ लिया होगा कि हमारा 16 का कितना दिया है इन बुक्स 20,000। इसमें से जो रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर के लिए रिसीव हुआ है 6,50,000, इसमें 16,000 ये इंक्लूड था, वही मैंने माइनस किया और माइनस करने के बाद आ जाएगा 6,24,000। और इसके आगे थर्ड लाइन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16 लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का एडवांस जो होता है वो प्लस होता है, तो ये एडवांस है 16 का प्लस होगा प्लस एडवांस 2016 कितना है 7,500। और प्लस होके आ गया 6,31,500 एडवांस लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का प्लस होता है। आपको जो प्रोविजन दिए गए या जो फॉर्मेट किया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब है इसके आगे ड्यू फॉर 17 25,000। तो अब ड्यू कितना है प्लस अब इसको प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 6,56,500, ये आपका नेट अमाउंट सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट इन क्रेडिट साइड, यही आपका आंसर होगा। तो मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहे थे, अति सिंपल होते हैं, इस मीडियम या हाई क्लास कोई भी बच्चे हों इसको इजीली आप राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिसीव पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट सभी के बारे में आपको थ्योरी के रूप में काफ़ी 1 मार्क्स लेवल क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सप्लेन किया था। और इसलिए कि आपके 1 मार्क्स भी सही हो जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाए। अब उसके बाद लॉन्ग, तो लॉन्ग के लिए हम अपना थोड़ा सा माइंडली अच्छे वर्क को करते हैं, थोड़े से प्रोविजंस जो उसमें दिए रहते हैं उसको ध्यान में रखकर लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आप कंसंट्रेट माइंड से करते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने पहले सब्सक्रिप्शन का दिया था क्योंकि सब्सक्रिप्शन का ज़्यादा आता है। अब इसके बाद होगा एक फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी फंड से भी आ जाते हैं। और जब लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे तो आगे आएगा कंज्यूमेबल गुड्स का, वो भी आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन से कंपलसरी आता है। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
एक टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक फंड। उसमें सेकंड क्वेश्चन है नंबर 4। ये है फंड से रिलेटेड। तो पहले हम आपको 2 मिनट फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस का वर्क करा दें। काफी इंपोर्टेंस ही रखता है अपने आप में वर्क फंड से रिलेटेड। देखिए मोस्टली फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो फंड का रिलेशन इनकम और एक्सपेंसेस से भी होता है। अगर क्वेश्चंस में तीनों पॉइंट आइटम के रूप में दिए हुए हैं, जैसे फंड भी दिया, इनकम भी दी, एक्सपेंसेस भी दिया, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो फंड को शो करेंगे तो उसमें इनकम प्लस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। इनकम किसी भी टाइप से रिलेटेड हो फंड से रिलेटेड। कभी कभार क्या होता है, कभी बाय द वे, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो उसकी एडजस्टिंग वर्क हम इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड करते हैं। यानी इनकम एक्सपेंडिचर्स बनाते समय डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को लिखने के बाद हम उसमें से फंड को माइनस करके एक्सपेंसेस को शो कर देते हैं। और यदि इनकम है तो इनकम को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो एक बार फिर बता दें फंड से रिलेटेड वर्क में फर्स्ट कंडीशन है, इन केस फंड अमाउंट ऑफ फंड मोर देन फ्रॉम एक्सपेंसेस देन शो बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटीज। तो हम उसे लायबिलिटीज में शो करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं फंड, इनकम को प्लस करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसे असेट साइड शो करते हैं। भाई द वे कभी कोई कंडीशन ऐसी है कि एक्सपेंसेस मोर देन फंड, तब उसका एडजस्टिंग वर्क हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड में करते हैं। पहले एक्सपेंसेस करते हैं और उसको फंड से माइनस कर देते हैं। अगर इनकम दी है तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट में दिखाते हैं और उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट यानी असेट साइड में शो करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, how would you deal with the following items while preparing the financial statement of not-for-profit organizations? टूर्नामेंट फंड दिया है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन है 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 80,000 और इंटरेस्ट दिए रिसीव 12,000 और रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट से रिसीव दिया है 20,000। तो जो रिसीव है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, रिसीव्ड फ्रॉम टिकट्स ये है और कंट्रीब्यूशन ये फंड में प्लस हो जाएंगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और ये सारा वर्क हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों कि आप देख सकते हैं इसमें फंड हमारा मोर देन एक्सपेंसेस है। तो छोटी सी एक बैलेंस शीट इस वर्क को शो करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे फंड का अमाउंट दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड के नाम से,
जाएगा कंट्रीब्यूशन। $40,000। सभी इनकम्स को पहले हम प्लस आइटम्स को इसमें प्लस कर लेते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट इंटरेस्ट है 12,000 और received from tickets वो है 20,000। यानी आप देखिए टूर्नामेंट फंड लिया 2 लाख, कंट्रीब्यूशन यानी जो किसी ने कंट्रीब्यूट किया है वो हमारा प्लस हो गया, रिसीव इंटरेस्ट प्लस हो गई और रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट प्लस हो गई। इस तरीके से हमने जो इनकम से रिलेटेड आइटम्स थे सबको प्लस किया और प्लस करने के बाद इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं 80,000, इसको माइनस करेंगे। $2,72,000 40, 60, 70, 72 माइनस एक्सपेंसेस 80,000 माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 192,000। आंसर के रूप में 2,190 माइनस करने के बाद 80,000 80,000 को माइनस करने के बाद आपका 192,000 अमाउंट आएगा एक आंसर के रूप में shown in liability side of the balance sheet। तो इस तरीके का वक्त या क्वेश्चंस आपको देता है 3 मार्क्स, बड़ा सिंपली और सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल पेपर जैसे भी होगा आपका आएगा। तो ये आप एक बार देख लीजिए ठीक से, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक तो सबसे बड़ा मेरा कहना ये, जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं वो लाइव वाले दिन कम से कम अपने मोबाइल को ऑन करके आप टाइम दिया करें, कोई भी डिस्कस करना है, कम से कम कुछ भी नहीं तो आप कैसे हैं क्या है हालचाल तो मालूम पड़ ही जाता है। इसलिए जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइव क्लास के दिन ज़रूर अटेंड किया करें। तो आपने देखा होगा सारा कुछ सिंपल है, कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए एक बार अच्छे से। इस तरीके से ये सॉल्व क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चंस कल कराया था, 2 क्वेश्चंस आज कराए थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर ले जाऊंगा। यहीं पर अपने वर्क को एंड करते हैं। ओके बाय।